इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर की बात करते हैं। कश्मीर में एक बार फिर टारगेट किलिंग का मामला सामने आया है। कुलगाम में एक बैंक मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मारे गए बैंक मैनेजर का नाम विजय कुमार था। वो राजस्थान के रहने वाले थे। उन्होंने कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किया था। तो कश्मीर में लगातार टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है। एक बैंक मैनेजर को अब की बार निशाना बनाया गया। इससे पहले एक स्कूल टीचर की हत्या की गई थी। साथ ही कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट को भी निशाना बनाया गया था। हम सीधे रुख करेंगे आसिफ कुरैशी का, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आसिफ, लगातार टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस घटना के बारे में जिसमें विजय कुमार जो बैंक एम्प्लॉय थे उन्हें निशाना बनाया गया? मैंने देखिए, जो जानकारी अभी तक सामने आई है उसमें कहा गया है कि कम से कम 2 हमलावर थे जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया और विजय कुमार पर काफी नजदीक से गोली मारी गई। उनको तुरंत ही जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पे उनको मृत घोषित किया गया। बता दूं कि ये कुलगाम में ही 3 दिन में होने वाली दूसरी घटना है। इससे पहले गोपालपुरा इलाके में रजनीबाला नाम की शिक्षिका की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अभी वो मामला ठंडा भी नहीं हुआ है और ये दूसरी घटना घटी है, जिससे तनाव जो पहले से ही बना हुआ था उसमें कई गुना इजाफा हो चुका है। और जो खासतौर पर कश्मीरी पंडित या फिर विशेष समुदाय यानी अल्पसंख्यक हो या बाहर के रहने वाले लोग हैं, वो काफी ज्यादा डरे हुए हैं और उसके कारण जो तनाव है वो बढ़ता ही जा रहा है। जो लगातार कश्मीर पंडित हैं जो कि पीएम पैकेज के तहत सरकारी नौकरी हासिल कर कश्मीर घाटी में रह रहे हैं, वो पहले से ही हड़ताल पे है और इस घटना के बाद उनकी तरफ से जो उनका स्टैंड है वो और ज्यादा कड़ा हो गया है और सरकार के सभी उन प्रयासों को उन्होंने नकार दिया है जो उनको सुरक्षा के आश्वासन के तौर पर कश्मीर घाटी में ही रहने के लिए दिए गए थे। उनका अब यही कहना है कि कश्मीर से बाहर ट्रांसफर किए जाने तक वो अपनी नौकरी रिज्यूम नहीं करेंगे, वो अपने काम पे नहीं जाएंगे। यानी कहीं ना कहीं जो मिलिटेंट संगठनों की जो मंशा थी वो कहीं ना कहीं पूरी होती दिख रही है, क्योंकि जो डर और खौफ का माहौल बनाने की कोशिश पिछले कुछ समय से कश्मीर में हो रही थी, वो इस समय लग रहा है कि चरम पर पहुंच गई है। और बड़ी बात कह रहे हैं इस वक्त हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी की। आतंकवादियों की जिस तरीके की मंशा थी, जो डर और दहशत का वो माहौल बनाना चाहते थे, ऐसा लग रहा है कि वो आतंकवादी इस वक्त कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हिंदू और कश्मीरी पंडित इस वक्त घाटी में डरे हुए, चुन चुन कर उनको निशाना बनाया जा रहा है। टारगेटेड किलिंग जिस तरीके से की जा रही है हिंदुओं की, कश्मीरी पंडितों की, उसके बाद की ये तस्वीरें, गुस्सा जो नजर आ रहा है, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त बड़ी तादाद में लोग जम्मू में सड़कों पर उतर आए हैं। कश्मीर में आज एक और हिंदू कर्मचारी की हत्या कर दी गई है। बैंक में काम कर रहा था, ये राजस्थान का रहने वाला था, नाम था विजय कुमार। 2 हमलावर आते हैं, बैंक में घुसते हैं दिन दहाड़े, बिल्कुल नजदीक से आकर, जिसको कहते हैं ना वो पॉइंट ब्लैंक रेंज, बिल्कुल नजदीक से आकर उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हैं और चले जाते हैं। कश्मीर में ये टारगेटेड किलिंग और इन हत्याओं के खिलाफ जम्मू में प्रदर्शन, सीधे आपको लेकर चलेंगे जहां पर इस वक्त जम्मू में ये प्रदर्शन हो रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय बाचलू इस वक्त वहीं से मौजूद हैं और जरा जानते हैं अजय बाचलू से किस तरीके की नाराजगी, किस तरीके का गुस्सा इस वक्त लोगों में नजर आ रहा है। घाटी में जो चुन चुनकर हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को निशाने पर लिया जा रहा है। अजय, देखिए रोमाना, ये जो प्रोटेस्ट आज हुआ है ये दरअसल वो एम्प्लॉई है जो करीब 15 साल पहले हिंदू सरकारी कर्मचारी हैं जो 15 साल से वहाँ काम कर रहे हैं। इन कर्मचारियों से मेरी बात हुई। इनका ये कहना है कि जिस डर और खौफ में ये कर्मचारी इन दिनों जी रहे हैं, पिछले 15 साल में इन्होंने ऐसा मंजर कश्मीर घाटी में नहीं देखा। ये लोग अब ना तो सरकार से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, ना ये लोग सरकार से सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। इन लोगों की एक ही डिमांड है कि इन्हें कश्मीर से रिलोकेट किया जाए और इन्हें जम्मू में ट्रांसफ़र किया जाए। अपनी इन्हीं मांगों को लेकर करीब 4000 ऐसे हिंदू सरकारी कर्मचारी जो पिछले 13 साल से अधिक समय से कश्मीर घाटी में काम कर रहे हैं, ये लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हालांकि इनकी मंशा यहाँ से सचिवालय जाने की थी, लेकिन पुलिस के तगड़े बंदोबस्त के तहत इन्होंने अपना रूट डाइवर्ट किया है और ये जम्मू के डीएम से मिलने गए हैं और ज्ञापन एक सौंपेंगे। बता दूं कि ये वो कर्मचारी हैं जिन्हें करीब 13 साल पहले कश्मीर में विभिन्न विभागों में तैनात किया गया था, लेकिन जिस तरह से रजनीबाला की हत्या की गई और इस हत्या के बाद इन सभी
कर्मचारियों ने सामूहिक पलायन किया है। सभी कर्मचारी, करीब 4000 कर्मचारी जम्मू पहुंचे हैं और अब ये लोग कह रहे हैं कि ये कश्मीर घाटी वापस नहीं जाएंगे, इन्हें सुरक्षा नहीं चाहिए, इन्हें सुविधा नहीं चाहिए। दहशत का माहौल, ये कर्मचारी कह रहे हैं कि साहब पिछले 15 साल से इस तरीके का दहशत का माहौल नहीं था घाटी में, जिस तरीके का दहशत का माहौल इन दिनों घाटी में महसूस किया जा रहा है। और इसी वजह से इन कश्मीरी पंडित, हिंदू एम्प्लॉयज ने पलायन एक तरीके से कर दिया है घाटी से, वापस लौटना नहीं चाहते हैं और कह रहे हैं इनको ट्रांसफर किया जाए कश्मीर से बाहर। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।